एक विशालकाय दैत्य दोनों बाहें लहराते हुए शहर में तबाही मचा रहा था। सड़कों पर लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। हर ओर अफरा तफरी मची थी। यहां तक कि लड़ाकू विमान और टैंक भी उस राक्षस को रोकने में नाकाम साबित हो रहे थे। जब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक कण त्वरण प्रयोग किया जा रहा था, उसी दौरान जैक ने गलती से एक समांतर ब्रह्मांड की दीवार को तोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि कई अनजाने भयानक जीव धरती पर आ पहुंचे। अचानक बिल्डिंग जोर से हिलने लगी और फिर दूर दराज की इमारतों की बत्तियां बुझ गईं। टीवी न्यूज पर आया, शहर के बीचों बीच भूकंप आया है। वो तुरंत बिल्डिंग की छत पर गया और दूर देखा, एक इमारत में भीषण विस्फोट हो रहा था। आग में झुलसे टुकड़े उनकी ओर उड़ते हुए आ रहे थे। रॉटर और बाकी लोग तुरंत सीढ़ियों की ओर भागे। ये कोई साधारण भूकंप नहीं था, ये तो कोई आतंकवादी हमला जैसा लग रहा था। अचानक कैमरे में एक डरावनी दहाड़ की आवाज आई। धुंध और धुएं के बीच एक विशाल परछाई झलकती दिखाई दी, लेकिन तभी आसमान छूती धुएं की लहरें तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगीं। वो तुरंत नजदीकी सुपरमार्केट में जाकर छुप गए। एक सैन्य हेलीकॉप्टर की गाइडेंस में सभी लोग एक पुल तक पहुंचे। वहीं रॉटर की नजर आजादी की मूर्ति के कटे हुए सिर पर पड़ी। तभी उसका मोबाइल बजा। कॉल उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बेन्स की थी। वो बुरी तरह जख्मी थी और अपने घर में फंसी हुई थी। रॉटर कुछ कह ही रहा था कि तभी एक जोरदार हमला पुल पर हुआ। दैत्याकार राक्षस की विशालकाय टेंटेकल्स ने पुल को तोड़ दिया। रॉटर, जो उस वक्त फोन पर बात कर रहा था, संयोगवश बच गया। उसके कुछ दोस्त भी इस हादसे से बच निकले। उसने देखा कि उसका फोन बंद हो चुका था, बैटरी खत्म हो गई थी। वो तुरंत पास के एक और सुपरमार्केट में भागा, सीधा चार्जर उठाया और फोन ऑन किया। इसी बीच टीवी पर वो दैत्य दिखाई दे रहा था। यह साफ हो गया था कि मिलिट्री भी उस पर काबू नहीं पा रही और अब वो राक्षस अपने शरीर से छोटे छोटे और भी हिंसक जीवों को नीचे गिरा रहा था। फोन ऑन होते ही रॉटर ने दोबारा कॉल मिलाई। बेन्स की हालत और भी खराब हो चुकी थी। अब वह बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी। अब उसने ठान लिया था, चाहे जो भी हो, वो अपनी गर्लफ्रेंड को जरूर बचाएगा। उसी पल एक जोरदार धमाके की आवाज आई। एक तोप का गोला अचानक सामने आए उस लंबे टांगों वाले राक्षस को जा लगा। इसके बाद दर्जनों सैनिक चारों ओर से हमला करने लगे। उनके पीछे एक भारी भरकम टैंक भी था। हालांकि गोलियों की बौछार तेज थी, लेकिन वो राक्षस अब भी पूरी ताकत के साथ जिंदा था। किसी तरह जान बचाते हुए एक मेट्रो स्टेशन के अंदर घुस गए। उन्होंने देखा कि फिलहाल स्टेशन में कोई हमला नहीं हुआ है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब जबकि मेट्रो बंद है, हम स्टेशन के अंदर बनी सुरंग से सीधे बेन्स के घर तक जा सकते हैं। सबने तय किया कि रॉटर के साथ बेन्स को ढूंढने ही चलना होगा। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने सबको चिल्लाकर दौड़ने को कहा। जैक ने कैमरा पीछे घुमाया और नाइट विजन मोड ऑन किया। अब जो वो सब देख रहे थे, उससे उनकी रूह कांप उठी। दीवारों पर दर्जनों छोटे छोटे मगर भयंकर राक्षस चिपके हुए थे। सभी ने घबराकर दौड़ लगा दी, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनका एक साथी पीछे रह गया और उस पर एक राक्षस टूट पड़ा। रॉटर और उसके साथियों को मजबूरन रुकना पड़ा। अब उनका सामना उन भयानक छोटे राक्षसों से हो गया था। लड़ते लड़ते छोटी बालों वाली लड़की एक पल के लिए चूक गई और तभी एक राक्षस ने उसे काट लिया। लेकिन शुक्र है, रॉटर ने तुरंत दखल दिया और उसे खींचकर पास ही बने एक रेस्ट एरिया के कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने पक्का कर लिया कि आसपास अब कोई खतरा नहीं है, तो सब लोग धीरे धीरे बाहर निकले और स्टेशन के पिछले हॉल की ओर बढ़े। वो एक मॉल से होते हुए निकले और हैरानी की बात यह थी कि वहां कुछ हथियारबंद सैनिक तैनात थे।